तो बच्चों आ गए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर के बैलेंसिंग। अब तक तो हमने सीखा था कि क्या है, व्हाट इज द बैलेंसिंग, केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंसिंग यानी कि स्केलेटल इक्वेशन। जो एलिमेंट प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में इक्वल होते हैं वो बैलेंसिंग होते हैं, और जो नहीं इक्वल होते हैं उन्हें अनबैलेंसिंग कहते हैं, स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। अब पॉइंट ये है कि बैलेंसिंग इक्वेशन को कैसे आज हम लोग बैलेंस करेंगे उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, पॉइंट यह है कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन है क्या। पहले ये जान जाइए कि बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन मीन्स, इसका मतलब क्या है। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन मीन्स मेकिंग ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड। जो दोनों साइड के एलिमेंट के नंबर को, एटम्स के नंबर को क्या करे, इक्वल कर दे, उसी का मतलब है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। फिर से देखिए, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन मींस मेकिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। दोनों साइड का इक्वेशन क्या हो, इक्वल हो, वो क्या है, क्या कहलाएगा आपका, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। अब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है उस चीज को देख लीजिए कि द इंपॉर्टेंट ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन लाइज इन द फैक्ट, इसमें जो फैक्ट वो क्या है, इन द फैक्ट दैट कि इट सेटिस्फाई दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ में एंटोनी लेविजर कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंटोनी लेविजर कहते हैं इन केमिकल रिएक्शन में टोटल मास ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ ऑल रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट में और जो प्रोडक्ट में एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उसमें टोटल मास ऑफ द एलिमेंट आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मीन्स यह कि मैंने H2 यहां लिया, O2 यहां लिया, गिव्स आउट हो गया आपका H2O। यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन का जो मास है 2 है और यहाँ पे भी 2 है, इक्वल है, लेकिन ऑक्सीजन के लिए इक्वल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ 2 कर देंगे, ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट हो गया। तो इसके लिए विशेष चीज नहीं है, हम आज सीखेंगे, आपको सिखाएंगे कि क्या आपका बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आया। ये जो फैक्ट है कि द फैक्ट दैट इज satisfied the law of conservation, the law of conservation of mass in chemical reaction, total mass of all the product is equal to the total mass of all reactant। इसके ये जानने के बाद हम आज देखते हैं कि कैसे केमिकल को बैलेंस करेंगे, कैसे इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। उसका एक सिंपल सा रूट है, हीट एंड ट्रायल रूल। कौन सा रूल है, हीट एंड ट्रायल रूल। बहुत ही मजा आने वाला है, हिट करिए, ट्रायल करिए, चेक करिए। ठीक है, तो चेक करके हम लोग देखेंगे हीट एंड ट्रायल रूल। हीट एंड ट्रायल रूल कैसे बैलेंस, हाउ टू मेकिंग द बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, कैसे बैलेंस करेंगे उसको देख लीजिए। सिंपल सा लेकर चलते हैं कि पहले हम ले लेते हैं हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से। ये हमारा बनना है H2O बनना है। यह रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो पहले यह लिख लेंगे एलिमेंट, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन। इतना कुछ मतलब करने की जरूरत नहीं, लेकिन समझाने के लिए यह मैं लिख दे रहा हूं। फिर लेफ्ट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट, ठीक है, फिर राइट हैंड साइड यानी कि प्रोडक्ट। अब देखिए हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में कितना, 2 है, और इधर कितना है, 2 है। ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर कितना है, 1। तो क्या बैलेंस नहीं है, बैलेंस क्या नहीं है। अगर इधर ही हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यही आपका ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा। लेकिन इधर ऑक्सीजन आपका क्या है, 1 है, इधर ऑक्सीजन आपका 1 है और इधर 2 है। तो यह 2 से मल्टीप्लाई करते ही, 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई किए दोनों इक्वल हो गए।
लेकिन यहाँ आपका 2 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी करेंगे। जब 2 से इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी इसमें भी 2 से, हाइड्रोजन में भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो इधर हो गया 4, देखिए 2 2 जा 4, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, तब यहाँ भी करना होगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बैलेंसिंग देखेंगे, 2s2 प्लस O2 गिव्स आउट 2H2O। अब देखिए मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल। इधर देखिए 4 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, इधर 2 2 जब 4 हाइड्रोजन एंड एक 2 ऑक्सीजन। ये समझ में आ गई बात आपको? ये समझ में आ गई हो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगली जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए अब एकदम आसानी से हम लोग करेंगे। आयरन को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा जो Fe2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस यह होता है, क्या हो गया आपका Fe3O4, यहाँ पे जो है Fe3O4 रहेगा, ठीक है Fe3। अब इसको बैलेंस करना है तो यही लिखेंगे आप, एलिमेंट आयरन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। इधर देखिए तो क्या हो जाएगा आपका, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में आयरन का हो गया आपका, इधर 1 है, इधर कितना है 3 है, हाइड्रोजन इधर कितना है 2 है, और इधर कितना है 2 है, ऑक्सीजन इधर 1 है और इधर 4 है। तो पहले हम किसको बैलेंस कर रहे होंगे कि इधर आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 4 है, इधर ऑक्सीजन क्या है 1 ही है, तो पहले इधर के ऑक्सीजन को हम क्या करेंगे 4 करने की कोशिश करेंगे। इधर जैसे ही हमने इसको 4 किया, देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे 4 किया तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वल हो गया, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया 4 2 जा 8 और यहाँ पे 2 रह गया, तो यहाँ पे आपका जैसे ही हुआ तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हुआ, 4 2 जा 8 हो गया। अब इधर भी 8 करने के लिए इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या हो गया देख लीजिए बैलेंस हो गया। अब किसकी बारी आएगी आयरन की, आयरन इधर 3 है इधर 1 ही है, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो हो गया क्या सब बैलेंस। तो अब जैसे ही बैलेंस हो गया तो इसको नीचे लिख लेंगे कि 3 आयरन प्लस 4H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस 4H2। नोट कर लीजिए, देखिए बहुत ही इजी है एकदम। नोट हो गया। अब अगला क्वेश्चन है मीथेन को ऑक्सीजन के साथ, मीथेन को ऑक्सीजन के साथ मीथेन को ऑक्सीजन के साथ तो हमारा जो गिव्स आउट हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, यही है ना क्वेश्चन, 2 मिनट मिला ले, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर क्वेश्चन में है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के रूप में देखेंगे जब तो ये इधर लिख लेंगे आपका एलिमेंट कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इधर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इधर लिखेंगे राइट हैंड साइड। कार्बन कितना 1 है, इधर कार्बन 1 है, कहानी समाप्त। इधर हाइड्रोजन कितना है 4 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर भी 2 1 3, 2 1 3। इसको ऐसे लिखेंगे जब अलग अलग जगह अलग अलग हो तो 2 एक जगह है और एक जगह क्या है 1 है,
आप पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करिए तुरंत। इधर 4 है, इधर 2 ही है, तो पहले इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 2 2 जा 4। ऑक्सीजन कितना हो गया? 4। ऑक्सीजन के साथ साथ जिधर ऑक्सीजन एक था उसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब 2 2 जा कितना होगा ऑक्सीजन? 2 और इधर 2 2 2 4 हो गया है। इधर ऑक्सीजन कितना है? एक ही, 2 ही है, तो इधर भी ऑक्सीजन को हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखेंगे सब कुछ बैलेंस हुआ कि नहीं हमारा। कार्बन 1 कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, इधर 2 है, इधर 2 2 4, तो हमारा बैलेंस हो गया हमारा कि CH4 प्लस 2O2 गिव्स आउट CO2 प्लस 2H2O। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं? नोट कर लीजिए। नोट हो गया? अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में वर्ड में लिखा है, वर्ड में क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन, क्वेश्चन क्या है? नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गिव्स आउट अमोनिया, अमोनिया। तो यह पता होना चाहिए कि अमोनिया क्या है आपका, ठीक है, और नाइट्रोजन क्या है। नाइट्रोजन जो है N2 गैस प्लस हाइड्रोजन के लिए H2 गैस, अमोनिया के लिए NH3। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या आप बैलेंस कर पाएंगे? क्या बैलेंस कर पाएंगे? तो देखिए, एलिमेंट लिखेंगे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन और क्या कुछ है, और कुछ है ही नहीं। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन 2, इधर 1, इधर हाइड्रोजन 2, इधर 3। तो पहले इसको अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो गया? इधर 2 से मल्टीप्लाई की, इधर भी नाइट्रोजन बैलेंस, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 3 जा 6, इधर यानी यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 3 जा 6। तो इधर हाइड्रोजन कितना चाहिए हमें? 3 चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अर्थात हमारा हो गया N2 प्लस 3H2 गिव्स आउट 2NH3। नोट कर लीजिए। ये समझ में आ गया तो देखिए, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या आपका है किताब में? Mg3N2 प्लस H2O गिव्स आउट, क्या दिया पड़ा है क्वेश्चन में? MgOH का ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। यही क्वेश्चन है ना? यही क्वेश्चन में है। नहीं, NH3, यहाँ पे NH3। इसको बैलेंस करने के लिए देखिए कुछ करना नहीं है, हमें बस लिख देना एलिमेंट, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। एलिमेंट में Mg, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। देखिए पॉइंट को समझिए कि जो मैग्नीशियम है Mg है, कितना है इधर? 3 है, इधर कितना है? 1 है। नाइट्रोजन इधर 2 है और उधर नाइट्रोजन 1 है। इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 है, उधर हाइड्रोजन 2 और उधर 3, 2 और ऐसे 3। मैंने कहा ना, जब बीच में ऐसे प्लस करके दिया था तो ऐसे लिखिए। हाइड्रोजन यहाँ पे देखेंगे क्या है हमारा? 2 ठो है और इधर भी 3 ठो है। ऑक्सीजन इधर कितना है? 1 है और उधर 2 है। अब बात को समझिएगा पूरा कि हम एक को बैलेंस करने जाएंगे तो ही दूसरा हमारा बैलेंस होगा।
मैग्नीशियम को हम बैलेंस करेंगे 3 से, अगर इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिए ये उतार लेंगे हम, Mg3n2 प्लस H2O गिव्स आउट MgOH का ट्वाइस प्लस NH3। देखिए इधर हमने Mg को बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैग्नीशियम बैलेंस 3 उधर 3 उधर। अब देखेंगे उसी के दौरान कि ऑक्सीजन कितना हो जा रहा है, 2 और 3, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, और इधर ऑक्सीजन कितना है, एक ही है, तो 6 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 6 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से इधर किए तो जहाँ पे H2O था हाइड्रोजन क्या हो गया हमारा 6 हो गया, और इधर भी ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया, देखिए इधर 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो किसमें किसमें किए हैं, पहला तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में हुआ, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन में 3 से हुआ, 3 दूना 6, और फिर हाइड्रोजन में भी हुआ है, हाइड्रोजन में जो 2 ठो हाइड्रोजन है उसमें 3 से हुआ, इस वाले में नहीं, 3 दूने 6 3 9। देखिए बाकी जो इधर 2 से हुआ है आपका 3 से, 2 इंटू 3, ठीक है, यहाँ तो 1 रहेगा ना। तो ये देखिए आपने जैसे ही इधर 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ऑक्सीजन में हो गया है, हाइड्रोजन में हो गया, इधर वाले ऑक्सीजन में कर दिया, हाइड्रोजन में कर दिया। पॉइंट अब क्या होती है कि अब हम नाइट्रोजन को बैलेंस, इधर 2 है और इधर क्या है, एक ही है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर वाले हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 3 जा 6, और इधर 3 2 जा 6, 6 6 12 हो गया, तो यहाँ भी ऑक्सीजन हमें 6 चाहिए था, तो जहाँ पे ऑक्सीजन 6 है इधर H2O में, यानी कि हाइड्रोजन में 6 से और इधर भी 6 से मल्टीप्लाई। अब इसको देखेंगे, ये जो हमारा 2 से मल्टीप्लाई हुआ इधर 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, सब आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक केमिकल इक्वेशन आपको समझ में आ गया हो तो हम लोग अगली टॉपिक को कल पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ होमवर्क के रूप में आपके लिए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही आपको बैलेंस करना है, कुछ केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो मैं लिख दे रहा हूं जो एग्जाम में पूछे गए, जैसे H2S प्लस ऑक्सीजन, H2S प्लस ऑक्सीजन, H2S प्लस ऑक्सीजन प्लस SO2 प्लस H2O, SO2 प्लस H2O, यह क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम प्लस नहीं AlOH का थ्राइस, AlOH का OH का थ्राइस, AlOH का थ्राइस gives out Al2O3, gives out Al2O3 प्लस H2, यही है कि H2O प्लस H2O। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, करके आना है, यही आपका होमवर्क है, इसको बैलेंस करके आइएगा। ठीक है, बैलेंस करके आइएगा, ये आपके बाकी की वीडियो, बाकी की टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलती रहेगी। ऐसे ही हम लोग थोड़ा थोड़ा करके एक एक पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, हम कल मिलते हैं फिर से। ओके, बाय बाय।